के दिव्य निकुंजों में श्री राधा और श्री कृष्ण के मध्य प्रेमपूर्ण रस विवाद होने लगा। यह कोई सामान्य विवाद नहीं था, बल्कि प्रेम की मधुर चंचलता से भरी हुई लीला थी। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे कि आज के रास और नृत्य में उनका पक्ष अधिक सुंदर और मोहक था। उधर श्री राधा जी भी मधुर हास्य के साथ कहने लगी कि नहीं, आज रास की वास्तविक माधुरी उनकी ओर से अधिक प्रकट हुई है। सखियां भी इस प्रेमपूर्ण विनोद को देखकर मुस्कुरा रही थी। संपूर्ण निकुंज आनंद, हास्य और माधुर्य से भर उठा। तब दोनों ने निश्चय किया कि किसी ऐसे व्यक्ति से निर्णय कराया जाए जो वास्तव में रस का मर्म जानता हो, कोई ऐसा जो केवल बाहरी नृत्य या सौंदर्य न देखे, बल्कि प्रेम की सूक्ष्मतम लहरों को पहचान सके। तभी श्री युगल सरकार की दृष्टि स्वामी हरिदास जी की ओर गई, जो निकुंज भाव में उस लीला का रसास्वादन कर रहे थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हरिदास, तुम निर्णय करो, बताओ आज रास में किसका पक्ष श्रेष्ठ रहा। यह सुनकर स्वामी हरिदास जी अत्यंत संकोच में पड़ गए। वे जानते थे कि श्री राधा और श्री कृष्ण दो नहीं हैं, दोनों एक ही प्रेम स्वरूप हैं। एक को श्रेष्ठ और दूसरे को कम कहना कैसे संभव था। वे मौन हो गए। उनके हृदय में प्रेम, विनम्रता और भय, तीनों भाव एक साथ उमड़ पड़े। परंतु जब युगल सरकार ने पुनः आग्रह किया, तब स्वामी जी ने अत्यंत विनम्र होकर उत्तर दिया, मेरे लिए तो दोनों ही एक है, परंतु यदि आज की लीला की बात करूं तो ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री स्वामिनी जी की माधुरी और भाव की विजय अधिक रही। यह सुनते ही निकुंज में आनंद की लहर दौड़ गई। सखियां हंसने लगी। श्री कृष्ण भी मंद मंद मुस्कुराने लगे, मानो वे पहले से ही यही उत्तर सुनना चाहते हो। और तब अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने प्रेम भरी दृष्टि से स्वामी हरिदास जी की ओर देखा और कहा, हरिदास, तुम सचमुच रसिक हो। कहा जाता है यह रसिक शब्द केवल प्रशंसा नहीं था। रसिक परंपरा में इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। रसिक वह है जो दिव्य प्रेम के सूक्ष्मतम रहस्यों को जानता हो, जो निकुंज लीला की अंतरंग भावनाओं को समझ सके और जिसका हृदय पूर्णतः युगल प्रेम में डूब चुका हो। इसलिए जब स्वयं श्री राधा जी ने स्वामी हरिदास जी को रसिक कहा, तो संतों ने इसे उनके आध्यात्मिक गौरव की सर्वोच्च मान्यता माना। रसिक संत इस लीला का एक और अत्यंत सुंदर अर्थ बताते हैं। वे कहते हैं कि स्वामी हरिदास जी ने श्री राधा जी को श्रेष्ठ इसलिए नहीं कहा कि वे श्री कृष्ण से अलग या बड़ी है, बल्कि इसलिए क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी श्री राधा के प्रेम के अधीन है। श्री राधा जी का प्रेम ही वह शक्ति है जो स्वयं श्याम सुंदर को भी मोहित कर देती है। इसलिए जहां प्रेम की पराकाष्ठा की बात आती है, वहां अंततः विजय श्री राधा की ही मानी जाती है। इसी कारण हरिदासी और रसिक परंपराओं में स्वामी हरिदास जी को केवल संत या संगीताचार्य नहीं, बल्कि निकुंज रस के अंतरंग साक्षी के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि जब निधिवन में श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ और उनकी सेवा स्थापित हुई, तब प्रतिदिन बिहारी जी के चरणों से 12 स्वर्ण मुद्राएं प्रकट होती थी। स्वामी हरिदास जी उन मुद्राओं को अपने लिए कभी नहीं रखते थे। उन्हीं से प्रतिदिन बिहारी जी के लिए 56 भोग की भव्य सेवा होती थी। विविध प्रकार के मिष्ठान, पकवान, फल, मेवे और राजभोग अत्यंत प्रेम से तैयार किए जाते और श्री बिहारी जी को अर्पित किए जाते। दूर दूर से भक्त उस सेवा को देखकर चकित रह जाते कि इतने वैभव के बीच भी स्वामी हरिदास जी स्वयं अत्यंत साधारण जीवन जीते हैं। कहते हैं, जहां बिहारी जी के लिए प्रतिदिन 56 भोग बनता था, वहीं स्वामी हरिदास जी स्वयं केवल सूखे चने खाकर रहते थे। न उन्हें स्वाद की इच्छा थी, न राजसी भोजन की। उनके लिए संत का जीवन वैराग्य, सादगी और संयम का आदर्श होना चाहिए। वे मानते थे कि जो संत स्वयं भोग विलास में डूब जाए, वह संसार को त्याग और भक्ति का मार्ग कैसे दिखाएगा। एक दिन श्री युगल सरकार यह देखकर अत्यंत करुणामय हो उठे। कहते हैं, श्री स्वामिनी जी और श्याम सुंदर ने प्रेम पूर्वक स्वामी जी से कहा, हरिदास, यह हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे लिए प्रतिदिन इतने प्रेम से 56 भोग बनते हैं और तुम स्वयं सूखे चने खाकर रहते हो। तुम्हारा शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा है। स्वामी हरिदास जी हाथ जोड़ विनम्र होकर बोले, प्रभु,
संत का जीवन वैराग्य का होना चाहिए। यदि मैं स्वयं राजभोग खाने लगूं तो कलयुग के लोग त्याग का मार्ग कैसे सीखेंगे? यह 56 भोग तो आपका है, मेरे लिए तो चना ही पर्याप्त है। फिर उन्होंने अत्यंत मधुर भाव से कहा कि यह 56 भोग केवल मंदिर की सीमा तक नहीं रहना चाहिए। ब्रज के जीव भी तो ठाकुर जी के ही हैं। उन्होंने कहा, यदि कृपा करनी है तो यह प्रसाद वृंदावन के बंदरों को मिले, यमुना जी की मछलियों को मिले, ब्रज के मयूरों को मिले। ब्रज का प्रत्येक जीव आपके प्रसाद का अधिकारी है। कहते हैं, यह सुनकर श्री राधा जी का हृदय और अधिक द्रवित हो गया। उन्होंने प्रेम भरी करुणा से कहा, हरिदास, तुम्हारा इतना कठोर त्याग देखकर हमें सुख नहीं होता। तुम स्वयं को इतना कष्ट क्यों देते हो? तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। स्वामी जी बार बार विनम्रता से मना करते रहे, परंतु जब श्री स्वामिनी जी ने अत्यंत आग्रह किया तब उन्होंने कहा, यदि आप इतना आग्रह करती है तो मैं